अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं प्रेगनेंसी रेट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों हर फार्म को प्रेगनेंसी रेट को कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि कंसेप्शन रेट या बाकी चीज़ों को, या पर कंसेप्शन स्ट्रा जो है उनको लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब जो आइडियल पैरामीटर है रिप्रोडक्शन को एवेलुएट करने के लिए वो है प्रेगनेंसी रेट। तो इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्म है, ठीक है, उस फार्म पे मैं गया हूँ और यानी ऑनर ने विजिट किया है 2-4 महीने बाद, और उसने पूछा है डॉक्टर को कि आपने कितनी एआई की और कितने प्रेग्नेंट निकले। तो उसने कहा कि मैंने एआई की 70 एआई की और उनमें से कोई 50 एनिमल प्रेग्नेंट निकले, और मेरा जो कंसेप्शन रेट है वो कितना है कैलकुलेट कीजिएगा। 71% कंसेप्शन रेट आ गया मेरा। तो आपके मुताबिक क्या ये फॉर्म जो है वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से अच्छा है। आप ये डाटा किसी को भी जाके दिखाएंगे ना जिसको प्रेगनेंसी रेट का नहीं पता, वो कहेगा ये एक्सेप्शनल है, उस फार्म के डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं जब इस चीज़ को देखूंगा, मैं उनसे ये पूछूंगा कि ये आपने एनिमल प्रेग्नेंट किए कब। हो सकता है कि जो 70 एनिमल है इनके डेज इन मिल्क 450 हो या 300 हो, यानी 300 डेज इन मिल्क के होने के बाद डॉक्टर ने एआई की हो और 70 जानवरों की एआई की हो, 50 प्रेग्नेंट निकले हो। तो क्या आप 300 डेज इन मिल्क पे या 450 डेज इन मिल्क पे क्या आप इस डाटा को सही कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर बेवकूफ़ है कि इसने क्या किया कि 300 दिन या 450 दिन गायों के बर्बाद कर दिए और उनकी टाइमली एआई नहीं की। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो कंसेप्शन रेट की बजाय अब अगला पैरामीटर आ गया है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी रेट। प्रेगनेंसी रेट, इसमें कंसेप्शन रेट तो है, उसको तो हम रखेंगे, लेकिन साथ उसके जो है हीट डिटेक्शन रेट एक नया पैरामीटर ऐड हो गया है। अब हीट डिटेक्शन रेट क्या है? हीट डिटेक्शन रेट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फार्म पे जाता हूँ और उस फार्म ने कहा है कि मेरे जो काउज हैं उनकी एज हो जानी चाहिए 60 डेज के अंदर अंदर। तो इस चीज को कहते हैं कि एनिमल का जो इनके फार्म का वॉलेंट्री वेटिंग पीरियड जो है वो कितना है? 60 डेज, ठीक है। और अगर हैफर है तो हम कहते हैं कि हैफर हमारी जैसे 14 मंथ की हो, उसकी हाइट और सारा कुछ कंप्लीट करके तो उसकी एज हो जानी चाहिए। मतलब हैफर के लिए वॉलेंट्री वेटिंग पीरियड 14 महीने है और काउस के लिए वॉलेंट्री वेटिंग पीरियड बच्चा देने के बाद 60 दिन है। ठीक हो गया। अब हीट डिटेक्शन रेट का मतलब ये है कि एलिजिबल काउस या फिर हैफर्स यानी एलिजिबल एनिमल कोई भी आपके फार्म पे वो कितने थे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 60 डेज से अबव जो है काउस जो है वो हमारे पास 30 है, ठीक है, और हैफर जो है वो हमारे पास 15 है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास एनिमल है 45। तो 45 हमारे पास एलिजिबल एनिमल है। इनमें से एआई कितने की हुई? फॉर एग्जांपल के प्रोटोकॉल नहीं लगा, एनिमल की टाइमली हीट में नहीं आया, उसको एआई नहीं की गई, हीफर जो है वो उसका वजन पूरा नहीं था, उसकी हाइट पूरी नहीं थी, एआई नहीं हुई, तो उसमें से एआई फॉर एग्जांपल की 30 की, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी ये एआई हो गई जो की और ये होगी एलिजिबल काउस। तो ये कितना आता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 45 तो 66। तो इस फार्म का जो हीट डिटेक्शन रेट है वो 66% है। अब इन 45 में अवेलेबल थी, 30 की एआई हुई, तो इन 30 में से कितनी प्रेग्नेंट हुई वो कंसेप्शन रेट है। कंसेप्शन रेट क्या है कि ये 30 की एआई की और प्रेग्नेंट कितनी हुई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो प्रेग्नेंट हो गई 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया जी? 50%। तो हम क्या करेंगे कि हीट डिटेक्शन रेट हमारा जो आया 66%,
और कंसेप्शन रेट जो 50% आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 66% मल्टीप्लाई बाय 50%, तो ये क्या रिजल्ट आता है जी? 33% प्रेगनेंसी रेट। ये बहुत एक्सेप्शनल है पाकिस्तान के फार्मर्स में। मुझे नहीं लगता कि कोई इसको अचीव कर रहा हो। हम जो है वो 18 से 20 के रेंज में घूम रहे हैं। हाँ, कुछ अमेरिकन फार्म्स हैं जो कि 25 को भी क्रॉस करते हैं, 30 को भी क्रॉस करते हैं। तो खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये था कि कंसेप्शन रेट के साथ साथ अब प्रेगनेंसी रेट भी हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए कि हम एनिमल को प्रेग्नेंट तो कर रहे हैं लेकिन कब कर रहे हैं, उसमें आपके हीट डिटेक्शन रेट क्या है, वॉलंटरी वेटिंग पीरियड फॉलो हो रहा है कि नहीं, हीफर जो है वो प्रॉपर्ली टाइम पे यही हो रही है कि नहीं। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके प्रेगनेंसी रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ये 45 से 60 नहीं होता क्या फार्म टू फार्म, कुछ फार्म्स के लिए 60 डेज होगा, कोई 45 पे रखेगा। ये चेंज होता रहेगा इन्वायरमेंट उसके हिसाब से भी, मौसम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रीडिंग सीजन है अभी लंबा है तो आप इसको 70 भी कर लें ताकि आपका कंसेप्शन रेट अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी यही करेंगे कंसेप्शन रेट कम आएगा। स्टैंडर्ड यही है, स्टैंडर्ड 60 डेज लेके चलते हैं और 70 पे कर सकते हैं। कुछ लोग 80 पे भी इसे ले जाते हैं। जो हाई प्रोड्यूसर हैं वो रिकमेंड करते हैं हाई प्रोडक्शन वाले मिल्क वाले एनिमल के लिए 100 डेज इन मिल्क के ऊपर जो है ना वो वॉलंटरी वेटिंग पीरियड रखें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक पीरियड है ब्रीडिंग सीजन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गर्मी आ जाती हैं तो हमें इसको बड़ा अच्छे तरीके फॉलो करना पड़ता है। जहाँ मौसम अच्छा है वहाँ आप 100 डेज के तक भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस तरह की वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।